दाब या प्रेशर जो कि भौतिकी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के मॉडर्न मशीनरीज जैसे हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि में प्रेशर या दाब का काफ़ी योगदान है। तो इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और किसी फ्लूइड या तरल द्वारा कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है इसी वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें एक ठोस या सॉलिड द्वारा आरोपित दाब या प्रेशर को समझना होगा। इसके लिए मान लो इस तरह का एक स्लैब है। यह एक टेबल भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, पर अभी हम स्लैब ही कंसीडर कर लेते हैं। अब हम इस पर एक ब्लॉक को इस तरह से रख देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस ब्लॉक द्वारा इस स्लैब पर कितना दाब या प्रेशर लगाया जा रहा है और हम इसे किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं इस ब्लॉक का मास m है और ड्यू टू ग्रेविटी यह ब्लॉक इस स्लैब पर एक फोर्स लगाएगा जो कि इस ब्लॉक के मास m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर होगा और यह बल mg नीचे की ओर लगेगा। अब क्योंकि यह ब्लॉक और स्लैब का कॉन्टैक्ट एरिया यह है, इस कारण यह फोर्स mg इस पूरे एरिया पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब यदि हम इसी फोर्स को बहुत ही छोटे एरिया के लिए कैलकुलेट करते हैं जिसे हम यूनिट एरिया या इकाई क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, तब इसी यूनिट एरिया में जितना भी फोर्स का मान होगा उसे दाब या प्रेशर कहते हैं। यदि अब हमें इस ब्लॉक द्वारा इस स्लैब में आरोपित दाब निकालना है, तब यदि हम इस ब्लॉक द्वारा लगाया गया फोर्स mg में इसके कॉन्टैक्ट एरिया का भाग देते हैं और यह वही एरिया है जिस पर यह बल लगाया गया है, तो हमें प्रेशर का मान मिल जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं इस ब्लॉक द्वारा लगाया गया दाब P इजकल टू इस ब्लॉक द्वारा आरोपित बल F अपॉन एरिया जिस पर यह बल लगाया गया है A होगा। इस दाब या प्रेशर के फॉर्मूले से यह पता लगता है कि दाब फोर्स के साथ साथ उस एरिया पर भी निर्भर करता है जिस एरिया पर फोर्स लगाया गया है। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इस तरह के दो कीले हैं जिनमें से एक कील का निचला सिरा नुकीला है और एक कील का फ्लैट है। अब यदि इन दोनों को दीवार पर गाड़ना है तब आप पाएंगे कि नुकीले सिरे वाली की कील को आसानी से दीवार पर इंसर्ट किया जा सकता है, जबकि फ्लैट सिरे वाली कील को आसानी से इंसर्ट नहीं किया जा सकता। यह इसलिए होता है कि नुकीली कील द्वारा दीवार पर फ्लैट कील की तुलना में अधिक दाब लगता है, क्योंकि नुकीले कील का एरिया बहुत कम होता है, जिस कारण आपके द्वारा लगाया गया बल बहुत छोटे एरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है और कील आसानी से दीवार में इंसर्ट हो जाती है। जबकि फ्लैट सिरे वाली कील का एरिया अधिक होने पर फोर्स पूरे एरिया में एक समान रूप से फैल जाता है, जिससे फ्लैट सिरे द्वारा दीवार पर लगाया गया दाब कम हो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि दाब या प्रेशर फोर्स के साथ साथ एरिया पर किस प्रकार निर्भर करता है। अभी तक हमने एक ठोस के लिए उसके द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में आरोपित दाब या प्रेशर को पढ़ा है। चलिए अब हम फ्लूइड या तरल द्वारा किसी ऑब्जेक्ट में कितना प्रेशर या दाब लगाया जाता है समझते हैं। इसके लिए पहले हम एक बर्तन कंसीडर करते हैं और यह किसी भी शेप का हो सकता है। चलिए इस बर्तन को हम सिलेंड्रिकल शेप में मान लेते हैं। अब यदि हम इस बर्तन में कोई फ्लूइड भरते हैं तब इस बर्तन की दीवार व सतह में कुछ इस तरह का प्रेशर क्रिएट होता है। बर्तन की तली पर प्रेशर इस फ्लूइड के भार के कारण लगता है और इसमें फ्लूइड भरा है और फ्लूइड की टेंडेंसी होती है कि वह फ्लो करे। मान लो यदि हम इस फ्लूइड को इस बर्तन में नहीं रखते तब यह फ्लूइड कुछ इस तरह से बहकर फैल जाता है। अभी चूंकि यह इस बर्तन पर है तब इस फ्लूइड के फ्लो करने के गुण के कारण बर्तन की दीवार पर फ्लूइड द्वारा एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यह फ्लूइड बहकर फैल जाना चाहता है परंतु यह दीवार उसे फैलने नहीं देती। अब क्वेश्चन आता है कि इस फ्लूइड के कारण बर्तन की तली पर कितना प्रेशर लग रहा होगा। क्या हम प्रेशर के फॉर्मूले से कह सकते हैं इस तली पर प्रेशर इस पूरे फ्लूइड द्वारा लगाया गया बल अपॉन बर्तन की तल का एरिया होगा, क्योंकि यह फ्लूइड इस तल पर रुका हुआ है। तब हम कह सकते हैं कि प्रेशर P इजकल टू F अपॉन एरिया होगा।
चलिए अब मान लेते हैं फ्लूइड का द्रव्यमान m है और यह फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक भरा है और इसकी ऊंचाई h है और इस तल का एरिया मान लेते हैं a है। क्या अब हम इस फ्लूइड द्वारा लगाया गया बल कह सकते हैं कि F इक्वल टू इस फ्लूइड का मास m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा। तब हमें इस बल का मान F इक्वल टू mg मिल जाता है। चलिए इसका मान हम इस समीकरण पर रख देते हैं। तब हमें प्रेशर का मान mg अपॉन एरिया मिलता है और हमने पहले एक टर्म पढ़ा है डेंसिटी या घनत्व, जो कि हमें यूनिट वॉल्यूम में किसी पदार्थ का मास की क्वांटिटी को बताता है और डेंसिटी अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। चलिए अब हम मान लेते हैं इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है और रो इक्वल टू m अपॉन वी होगा, जहाँ पर m मास है और v वॉल्यूम है। और यदि इस v को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें तब मास की वैल्यू रो इंटू वी मिलेगी। चलिए इस m के मान को हम यहाँ पर फिल करते हैं, तब प्रेशर इक्वल टू रो वी इंटू जी अपॉन एरिया मिल जाता है। क्या अब हम इस वॉल्यूम का मान a इंटू एच रख दें? जरा इस फिगर को देखिए, इस बर्तन का एरिया या कहें कि इस फ्लूइड का एरिया a है और यह h ऊंचाई तक भरा है, तब इसका आयतन या वॉल्यूम एरिया इंटू यहाँ से यहाँ तक की हाइट h होगी। अब हम इस समीकरण को इस तरह से लिख सकते हैं, प्रेशर P इक्वल टू रो इंटू a इंटू एच इंटू जी अपॉन a। इस समीकरण में इस एरिया a से यह a कट जाएगा और फाइनली प्रेशर इक्वल टू रो जी एच मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, यह प्रेशर एक गेज प्रेशर है। यहाँ हम इसे दाबांतर भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह प्रेशर केवल यहाँ से यहाँ तक का ही प्रेशर में हुए बदलाव को बताता है। या कह सकते हैं कि यहाँ इस लेवल से इस लेवल तक आने में कितना प्रेशर इंक्रीज हुआ है, इसको दर्शाता है और इसे गेज प्रेशर कहते हैं। अब यदि हमें इस तल पर टोटल प्रेशर निकालना है, तब इस प्रेशर रो जी एच में वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड करना होगा, क्योंकि इधर पे एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट होगी और यह एयर कुछ न कुछ प्रेशर इस फ्लूइड पर लगाएगी और यह प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तब इस तल पर टोटल प्रेशर वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच होगा। यहाँ तक तो ठीक है। यदि आपको इस पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तब क्या करना होगा? इसके लिए यदि हम इस फार्मूले को देखें, तब हम कह सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर P इक्वल टू रो जी इंटू हाइट होगा और यह हाइट इसकी फ्री सरफेस से इस पॉइंट तक की हाइट होगी। तब हम इस पॉइंट पर प्रेशर इस फ्लूइड की डेंसिटी से गुरुत्वीय त्वरण और फ्री सरफेस से उस पॉइंट के बीच दूरी का गुणा कराकर निकाल सकते हैं। अब यदि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई h1 है, तब इस पॉइंट पर प्रेशर P इक्वल टू रो जी h1 होगा और यह प्रेशर हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब जैसे जैसे फ्री सरफेस से गहराई बढ़ती जाती है, फ्लूइड द्वारा लगाया गया प्रेशर भी बढ़ता जाता है। यही कारण है कि जब आप किसी झील में हवा का बुलबुला निकलता देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि बुलबुला का ऊपर आते आते वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक गहराई में फ्लूइड द्वारा अधिक दाब लगाया जाता है, जिसके कारण हवा के बुलबुले का आयतन कम होता है और जैसे जैसे बुलबुला ऊपर आता है, फ्लूइड द्वारा लगाया गया दाब कम होते जाता है, फलस्वरूप हवा के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है।